नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। फतेहपुर जिले में नगरपालिका परिषद की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आरोप है कि मानसून से पहले शहर में 24 छोटे बड़े नालों की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पहली बारिश में ही नगरपालिका की तैयारियों की पोल खुल गई। नाला ओवरफ्लो होने के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। स्थानीय सभासद ने नाला सफाई में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद ने सरकारी धन के इस्तेमाल और काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सवाल है कि आखिर 77 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद शहर बारिश में क्यों डूब रहा है। फतेहपुर से देखिए हमारी खास पड़ताल। मॉनसून से पहले शहरों में विशेष रूप से तैयारी की जाती है, चाहे वो नालों की सफाई हो या पानी की निर्बाध निकासी का प्रबंध करना हो या फिर जल भराव की हालत में वैकल्पिक इंतजाम। स्थानीय निकाय के साथ अलग अलग एजेंसियां इसके लिए बाकायदा योजना बनाती है और फिर उसी के मुताबिक तैयारी की जाती है। फतेहपुर जिले में भी मॉनसून से पहले नालों की सफाई की योजना बनाई गई। बाकायदा टेंडर निकालकर निजी कंपनी को नालों की सफाई का काम सौंपा गया और बरसात से पहले काम पूरा कर लेने का दावा भी किया गया, लेकिन बारिश आई और शहर की सच्चाई भी सामने आ गई। फतेहपुर नगरपालिका परिषद ने दावा किया कि शहर को जलभराव से बचाने के लिए करीब 77 लाख रुपए खर्च कर नालों की सफाई कराई गई, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने सफाई व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। नालों की सफाई का नाम भ्रष्टाचार खुलेआम। कागजों में नालों की सफाई, बारिश में शहर डुबोई। 77 लाख रुपए खर्च हुए तो फिर नाले क्यों भरे मिले? जांच से खुलेंगे राज, शिकंजे में आएंगे घोटालेबाज। बारिश के दौरान जलभराव न हो, इसको लेकर नगर पालिका की ओर से 5 बड़े नाले और 19 छोटे नालों की सफाई कराई गई, लेकिन इनमें जमकर अनियमितताएं बरती गई, क्योंकि इसका कारण यह रहा कि थोड़ी सी बारिश में शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है और नाले सफाई में जमकर अनियमितता बरती गई। स्थानीय लोगों ने भी इसकी कई बार आवाज उठाई, लेकिन अभी तक इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कागजों में नाला सफाई का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगल बगल नालों की सिल्ट पलट दी गई। तमाम ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि नगर पालिका के सभासद ने भी इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये तस्वीरें फतेहपुर शहर के उन नालों की है जिनकी मानसून से पहले सफाई कराई गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े नाले अब नालियां बन चुकी हैं। उसमें पेड़ पौधों की भरमार है और गंदगी भी साफ नजर आ रही है, जबकि नगर पालिका परिषद ने दावा किया कि बारिश से पहले शहर के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई कराई गई। इस काम पर करीब 77 लाख रुपए खर्च भी किए गए। मकसद था बारिश का पानी बिना रुकावट निकल जाए, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों के घरों और दुकानों तक पानी पहुंच गया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। फतेहपुर नगर पालिका परिषद में नालों की सफाई पर सवाल। 77 लाख रुपए खर्च, फिर भी बारिश में शहर जलमग्न हो गया। निकाली गई सिल्ट नालों के किनारे ही छोड़ने का आरोप। सभासद ने नाला सफाई में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की तरफ से बताया जा रहा है कि करीब 77 लाख की लागत से शहर के नालों की सफाई का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, लेकिन हकीकत ऐसी है कि नालों में अभी भी सिल्ट जमा है और वहां पर कई पेड़ खड़े हुए हैं नालों में, यानी कि पूरी तरीके खाना पूर्ति की गई है। फतेहपुर नगर पालिका परिषद ने मॉनसून से पहले तैयारी शुरू की, जिसके तहत शहर के सभी नालों की सफाई की योजना बनाई गई। करीब 77 लाख रुपए की लागत से नालों की सफाई का दावा किया गया, लेकिन पहली ही बारिश में सारे दावे पानी में धुल गए। नगर पालिका का दावा 77 लाख रुपए खर्च, जमीनी हकीकत सड़कें डूबी। नगर पालिका का दावा नालों की सफाई पूरी, जमीनी हकीकत नाले उफान पर दिखे। नगर पालिका का दावा जल भराव रोकने की तैयारी, जमीनी हकीकत लोगों की परेशानी बढ़ी।
नाला सफाई के विषय में तो वैसे जो भी शहर में निवासरत हैं, जो शहर आ जा रहे हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है और जो कर्मचारी हैं नगर पालिका के उनसे भी कुछ छिपा नहीं है। थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद जो स्थिति शहर की होती है कि पैदल तो निकल ही नहीं सकते, गाड़ियों से निकलना भी बड़ा मुश्किल है। नाला सफाई की स्थिति ये है कि खाना पूर्ति हुई है नाला सफाई में, ऊपर जो है कचरा निकाल करके बाकी पैसा निकाल लिया गया और सफाई नहीं हुई। सफाई न होने का नतीजा है कि रोडों में जलभराव बराबर हो रहा। थोड़ी सी बारिश होती है तो ऊपर तक जलभराव हो जाता है, निकलना मुश्किल है। क्या स्थिति है इस सड़क की? बहुत बुरे हाल है, सारे कारोबार यहाँ ठप पड़े हैं। नाला पानी, नाला साफ कर जाते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है। बुलाओ, उनको फोन करो, बुलाओ कहो तो तब भी आज 4 बार सभासद से भी बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो है आज तक किसी को भेजा नहीं है। ठेकेदार आता है, वो कहता है कि अभी छोटी गाड़ी भेज रहे हैं, ये जेसीबी इससे उठ नहीं पाएगा, ये सब बहाने बता के सब चले जाते। नगर पालिका के दावे क्या हैं और हकीकत क्या है, ये तो आपने समझ लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए जिसमें नालों से निकाली गई गाद नाले के किनारे ही छोड़ दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिल्ट को ट्रैक्टर या डंपर से बाहर ले जाने की बजाय नाले के पास ही डाल दिया गया। बारिश हुई और फिर वही गाद नालों में चली गई, यानी सफाई हुई लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। नगर पालिका पर आरोप, नाले के किनारे सिल्ट छोड़ी गई, सिल्ट का उठान नहीं हुआ, बारिश में सिल्ट नाले में गई जिससे जलभराव हुआ। बहुत लोग गिर के घायल हुए, रोज गिरते हैं, 3-4 मोटरसाइकिल से गिरते हैं, कहीं पैदल वाले गिरते हैं, स्कूली बच्चे गिरते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्या कारण रहा इसका? यहाँ नाले का सफाई किया, सारा कचरा उठाया नहीं, यही पड़ा रहा है, इसलिए। जलभराव कब से रहता है? ये जलभराव तो परमानेंट का हो गया, यहाँ परमानेंट यहाँ पर जलभराव रहता है। नाले से भगवान में सफाई किया नहीं, जो भी है यहाँ सफाई हो जाए, बस जलभराव खत्म हो जाए और साफ सफाई रहे बस। पानी हमेशा भरा रहता है, जय साहब आते हैं खाली एक कोने से बस बोतल निकालते हैं यहाँ से, और बस यहाँ से निकाल देंगे बोतल, वो आगे ककरा पास पूरा जाम पड़ा हुआ है। नाला है क्या? ये नाला गया पूरा यहाँ से लेके वहाँ बिंकी स्टॉप तक, करबला तक, तो करबला तक नाला वहाँ पे जा नहीं पा रहा है। ऐसे ही पीछे जो नाला पड़ा है वो पूरा रोड बन गई, नाले के ऊपर मतलब रोड बन गई है और नाला पूरा जाम पड़ा है। जब तक वो नाला वहाँ से खोद के हटाया नहीं जाएगा जब तक ये पानी निकल नहीं पाएगा। चाहे जितने साल ये लगा दे, ये पानी नहीं निकलेगा वहाँ पर। मामला यही खत्म नहीं होता। नगर पालिका परिषद के एक सभासद ने पूरे काम पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सभासद का आरोप है कि नाला सफाई का ठेका निजी फर्म को दिया जाता है, लेकिन सिल्ट उठाने में नगर पालिका के ट्रैक्टर, नगर पालिका के कर्मचारी और नगर पालिका के संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि इसी काम के लिए ठेकेदार को किस बात का भुगतान किया गया। लिहाजा सभासद ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सभासद के आरोप, नाला सफाई में भ्रष्टाचार, निजी फर्म को टेंडर, पालिका के संसाधनों का इस्तेमाल, सरकारी धन का हुआ दुरुपयोग, उच्च स्तरीय जांच की मांग। नाला सफाई का कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं है। क्या दिक्कतें हैं उसमें? सिल्ट वगैरह की जो सफाई होनी चाहिए कायदे से वो नहीं हुई है, और दूसरी चीज़ नाला सफाई जो है अप्रैल मई के महीने में हो जानी चाहिए। बरसात में जब नाला की सफाई कराई जाएगी तो कैसे सिल्ट निकलेगी? पूरी सिल्ट बह के उसी में चली गई, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। कौन कौन से नाले आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? हमारे क्षेत्र में बड़ा शिवाला, ये क्या कहते हैं, बस अड्डा से निरंकारी के सामने से लेके बाकरगंज तक आता है, जो कि आधा ही अभी भी बड़ा शिवाला मंदिर से चालू हुआ था सफाई, और वो शिवम मेडिकल स्टोर तक ही साफ किया गया। सिल्ट उठाई तो गई है, लेकिन वो उस पर भी पालिका की गाड़ियां उठा रही थी, जिनके सबूत हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। नगर पालिका की गाड़ियां उठा रही हैं, ठेकेदार मतलब ठेकेदार जो है काम ठेकेदार को मिला था? हाँ, काम ठेकेदार को मिला था, लेकिन नगर पालिका की गाड़ियां सिल्ट भर रही थी। क्या कहेंगे इस पर? सब अनियमितताएं हैं और क्या। सवाल है कि अगर नालों की सफाई पर 77 लाख रुपए खर्च हुए तो क्या काम मानकों के अनुसार हुआ? क्या नालों की सफाई की निगरानी हुई? क्या सिल्ट उठान का रिकॉर्ड मौजूद है? क्या भुगतान से पहले भौतिक सत्यापन हुआ? और अगर सब कुछ सही था तो पहली ही बारिश में शहर क्यों डूब गया? स्थानीय सभासद ने नालों की सफाई में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सभासद के मुताबिक मॉनसून से पहले ही इसकी योजना बनाई गई थी और मॉनसून से पहले काम खत्म कर लेने का दावा भी किया गया, जबकि असल में ही कागजों में ही सारा काम दिखाकर खाना पूर्ति कर दी गई। यही वजह है कि बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल भरा हुआ।
जल भराव हर जगह होता रहता है। अभी बीच में हमारे वहाँ पे काफ़ी जल भराव था, बिना बरसात के हो रहा था। उसको 15 दिन पहले एक पुलिया मैंने वहाँ पे खोदी गई है, जिसका आज तक कुछ भी नहीं किया गया। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, जीटी रोड का मामला है, कभी भी किसी समय कोई हादसा हो सकता है। कई बार मैंने खुद कहा है, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया। मजदूरों की संख्या तो नहीं बता सकते हैं, कुछ जगह लगाई गई है, लेकिन वही ऊपर ऊपर की तराई बस पन्नी अन्नी की छनाई करी गई है, सिल्ट नहीं निकाली गई है। क्या लग रहा है, पूरे धन का बंदर बांट हुआ? पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार शुरू से है। नगर पालिका का नाम ही भ्रष्टाचार है। आप लोग आवाज उठाते रहे? हम लोग बराबर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी को कान में जू नहीं रेंगती है। हमारे जब से शासियतकारी साहब आए हैं तो अब तो और ज़्यादा ही हो रहा है। अभी कई एक मामले हुए हैं कि गाड़ियाँ खूब आती हैं, खरीदी जा रही हैं सफाई के लिए, लेकिन असेंबल गाड़ियाँ आ रही हैं। इसी तरह की यहाँ कार्रवाई। यही सवाल अब आम लोग भी पूछ रहे हैं कि सफाई का मापदंड क्या था, सिल्ट कहां डंप हुई, निरीक्षण किसने किया, भुगतान कैसे हुआ और जल भराव का जिम्मेदार कौन है। जनता बराबर शिकायत करती है हम लोगों के पास आके कि भैया यहाँ पे सफाई नहीं हुई, यहाँ सिल्ट नहीं उठी, इस तरह कहीं होता है। पहले नाली बिल्कुल तली तक सफाई होनी चाहिए। आप लोग मांग उठाते हैं तब क्या होता है यहाँ पर? कुछ नहीं होता है, खाने पूर्ति होती है, कह देते हैं यो साहब की अभी दिखवाते हैं, बुला के डिपार्टमेंट वालों को बुला के कह देते हैं, उसके बाद फिर बस इसी तरह हो जाता है, टाँय फिस। सभासद ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अगर जांच होती है तो ये साफ हो सकेगा कि 77 लाख रुपए का काम जमीन पर कितना दिखाई देता है और कितना सिर्फ फाइलों में, क्योंकि बारिश हर साल होती है, लेकिन अगर सफाई के दावे हर साल बह जाएं तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं, जवाबदेही पर भी उठते हैं। पालिका परिषद के सभासद जो हैं, इन्होंने ही भ्रष्टाचार की बात कही और उठाया कि नाला सफाई में जमकर बंदर बांट किया गया है। नाला सफाई का कार्य पूर्णतः ठीक ढंग से नहीं किया गया, जिसके चलते जल भराव का सामना करना पड़ता है और स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कागजों में यहाँ पूरी तरीके नाला की सफाई हो चुकी है और बारिश के पहले ही नाला सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह कहीं इससे अलग है, यानी कि 77 लाख की जो लागत बताई जा रही है ओर से, उसमें जो सफाई कराई गई है किस प्रकार कराई गई है आपने स्वयं सुना है कि जिस तरह जो है सभासद उन्होंने पूरी इसकी पोल खोल कर रख दी है। यानी सवालों के घेरे में पूरी नगर पालिका परिषद है, जिस पर शहर के नालों की सफाई की जिम्मेदारी थी। ये लिस्ट उन नालों की है जिनकी सफाई पर 77 लाख रुपए खर्च किए गए। लिस्ट में देख सकते हैं कि कुछ बड़े नाले हैं और ज्यादातर छोटे नाले हैं, लेकिन आरोप है कि इसकी सफाई के नाम पर भी नगर पालिका के जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचार का खेल कर दिया। नगर पालिका पर आरोप थे, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने नगर पालिका के जिम्मेदार का भी पक्ष लिया। हमारे साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौजूद, जिनसे बात करेंगे कितने बजट से नाला सफाई का कार्य कराया गया था और क्या स्थिति है इसकी। जी सर, कितने बजट से नाला सफाई कार्य कराया गया? देखिए, हमारे यहाँ कुल जो है 24 नालों का टेंडर हुआ था और जिसकी कुल लागत 77 लाख रुपए है, जीएसटी सहित। जी, कार्य पूर्ण हो चुका है? हाँ, वर्तमान में नाला का सफाई का कार्य कराया जा चुका है, लेकिन भुगतान किसी भी नाले का अभी नहीं किया गया है। कई जगह देखा गया जहां तक जेसीबी मशीन पहुंच रही वहां तक तो करा दिया गया, लेकिन मजदूरों से सफाई नहीं करा गया और कई जगह ऐसा है कि सिल्ट को बगल में ही पलट दिया गया है और उसके साथ साथ जो है देखा जा रहा है काफी अनियमितताएं बरती गई। अगर इस तरह की कोई अभी शिकायत है कि सिल्ट पड़ी है या कहीं पे नाला अवरुद्ध है या साफ नहीं है, तो इसकी जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी नगर पालिका परिषद का कहना है कि नाला सफाई नियमानुसार कराई गई है और जहां भी जल भराव की शिकायत मिली है उसे दूर करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। यदि जांच में कोई अनियमितता सामने आती है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने यह भी दावा किया कि नालों की सफाई का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। तो सवाल ये भी है कि नालों की सफाई नहीं होने की हालत में क्या ठेकेदार का भुगतान रोका जाएगा? लगभग नाले शहर के इसी तरह के नहीं, जो हमारे नाले हैं वो निर्माण सेक्शन से हुए हैं, उसके अवर अभियंता सिविल ने अपनी देखरेख में नालों की सफाई जून के महीने में कराई है। चीजें व्यवस्थित है? हाँ, देखिए, अभी तक बरसात लग जुलाई का माह खत्म हो गया, अभी तक कहीं वाटर लॉगिंग की शिकायत नगर में नहीं प्राप्त हुई है।
तो आपने देखा कि यहाँ कागजों में कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन हकीकत की बात करें तो अगल बगल सिल्ट पलट दी गई और नालों के बीच पर पेड़ खड़े हुए हैं। ऐसे में जमकर अनियमितता बरती गई है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर इतने बजट से नाला सफाई कार्य कराया गया है और लोगों को फिर भी जलभराव का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है अधिकारी मौके पर जाएंगे, पड़ताल होगी तो शायद कागजों में सफाई का सच भी सामने आए। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 77 लाख रुपए खर्च हुए तो फिर शहर क्यों डूबा? सिल्ट उठी या सिर्फ जगह बदल दी गई? क्या ठेकेदार के काम में सरकारी संसाधन का इस्तेमाल हुआ? नालों की सफाई के बाद उसकी जांच किसने की? क्या ठेकेदार का भुगतान रोका जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नगर पालिका के जिम्मेदारों पर भी एक्शन होगा? उम्मीद है जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इसमें एक तरफ 77 लाख रुपए हैं, नगर पालिका के दावे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर जलभराव और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता के टैक्स का पैसा सिर्फ कागजों में बहा दिया गया या फिर वाकई शहर को बारिश से बचाने की कोशिश हुई? अब नजर इस बात पर है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और गड़बड़ी करने वाले जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन भी हो, ताकि अगले मॉनसून में फिर से शहर डूबने की नौबत न आए। टीम न्यूज़ स्टेट।